This is lecture number 4 या 5 I guess, जिसमें we are going to see the foot of perpendicular and images of a point with respect to line. मतलब ये होता क्या है फंडामेंटली देखना। ये पॉइंट दिया गया है तुमको, सपोज x1 y1, ये पॉइंट है, x1 है y1 है, ठीक है। और इस पॉइंट का यहाँ पे एक लाइन है, दिस इज द लाइन, सपोज ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये लाइन है। तुमको बोला ऐसे गया है कि इस पॉइंट से अगर मैंने लाइन पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा। ये दोनों को एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाएंगे वो लोग। ये रहा परपेंडिकुलर। और ये जो पॉइंट है ये वाला, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को बोला जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता क्या है बाय द वे, क्योंकि देखो अगर मुझको किसी भी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो मैं ये डिस्टेंस निकाल नहीं सकता, ये भी डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, ये भी डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, ये भी डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, ये वाला भी निकाल सकता हूँ। लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से, वो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये वाला। और ये निकालने के लिए तुमको पता होना चाहिए, डिस्टेंस अगर निकालना है, कोई किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से। लेकिन तुम्हारे पास ये फॉर्मूला पता है नहीं, तो ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो हम आज देखने वाले हैं। निकालेंगे कैसे, मैं डेरिवेशन में नहीं जाना चाहता क्योंकि डेरिवेशन कोई पूछता नहीं है। हाँ, कल से बताऊंगा एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं हम लोग, तो उसके ऊपर ज़रा फोकस करना। यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज दिस इज योर पॉइंट एंड दिस इज योर पॉइंट, दीज आर द टू पॉइंट्स। अब इन दोनों पॉइंट्स में अगर मुझको ये डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों पॉइंट का रिक्वायरमेंट है, आई नो। लेकिन सवाल ये आया कि ये पॉइंट निकालेंगे कैसे। फिर कंसेप्चुअली जाएंगे, उसके बाद एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तुम लोग को, फिर शॉर्टकट भी है हमारे पास, शॉर्टकट से भी जाएंगे। जो तुमको ठीक लगे दोनों में से कोई एक चीज़ उठा लेना, आंसर आ जाएगा। उससे पहले ये पॉइंट निकालने के लिए मुझको इस लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे पास इस लाइन का इक्वेशन है जो ऑलरेडी गिवन होता है, मेरे पास इस लाइन का अगर इक्वेशन में बना पाया कैसे भी, तो अगर मैं दो लाइन को अगर मैंने सॉल्व किया तो मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। लेकिन सवाल ये आया, इसका इक्वेशन तो सर गिवन होता है, मैं तो देख पा रहा हूं, लेकिन इसका इक्वेशन निकाले कैसे, इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकाले। उसको निकालने का तरीका ऐसा है कि भैया ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है। तो और किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए तुमको क्या लगता है, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें लगती है। पहला है तुम्हारा स्लोप, दूसरा है तुम्हारा पॉइंट। और स्लोप पॉइंट तुम्हारे पास अवेलेबल है, ये रहा तुम्हारा पॉइंट। स्लोप कैसे निकालोगे फिर, इस लाइन का जो स्लोप है इस लाइन को परपेंडिकुलर है, तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल पाया, उसको -1 अपॉन उल्टा करके मुझको इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। और दोनों लाइन का अगर स्लोप मिला तो मैं इस लाइन का इक्वेशन लिख पाऊंगा, और इसका भी इक्वेशन है, इसका भी इक्वेशन है। दो इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो मुझको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ये मेरा कंसेप्ट है। एक बार देखना, इस लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा, -a/b। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन आ गया। किसी का माइक चालू प्लीज बंद रख देना। इस लाइन का स्लोप तुम्हारे पास अवेलेबल है, ठीक है, जो स्लोप बन गया तुम्हारा -a/b। तुमको अब इस लाइन का स्लोप निकालना है। इस लाइन का स्लोप क्या रहेगा, इसका 1 अपॉन उल्टा, मतलब इसका रेसिप्रोकल करना है। तो इस लाइन का स्लोप अगर -a/b है तो ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप बनेगा तुम्हारा b/a। कंसेप्ट सिखा रहा हूं, शॉर्टकट पे जाएंगे अपन। इस लाइन का स्लोप तुम्हारे पास अवेलेबल है, तुमको इस लाइन का स्लोप तुम्हारे पास अवेलेबल है, तो मेरे को अब इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। लिख सकता हूँ मैं इस लाइन का इक्वेशन, और किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आंसर क्या, मतलब कौन सी चीजें लगती है, या तो स्लोप लगता है और पॉइंट लगता है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बन गया, मेरा y-y1 इज इक्वल टू m टाइम्स, मतलब b/a, यहाँ पे आया तुम्हारा x-x1 आ गया। अब तुम्हारे पास इस लाइन का इक्वेशन है, तुम्हारे पास इस लाइन का इक्वेशन है हॉरिजॉन्टल लाइन का, बस इन दोनों को सॉल्व करना है। लाइक सॉल्व इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 1 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये है तुम्हारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कंसेप्ट। एक बात बता रहा हूं, जो लोग लेट ज्वाइनिंग है उनके लिए, इस लाइन का स्लोप तुमको दिया जाता है, इक्वेशन भी दिया जाता है। इस लाइन की इक्वेशन से तुमने स्लोप निकालना है।
स्लोप का वैल्यू आ गया -a/b। अब इस लाइन का स्लोप अगर -a/b आया तो तुमको इससे इस लाइन का स्लोप निकालना है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर स्लोप्स क्या होता है, उल्टा करना पड़ता है साइन चेंज करके। अब यहाँ पे अगर -a/b है तो इसका स्लोप क्या बनेगा, b/a। अब तुम्हारे पास इस लाइन का स्लोप भी है और ये लाइन भी पता है तुमको, तो स्लोप और पॉइंट्स अगर पता है, नॉट लाइन एक्चुअली पॉइंट, स्लोप अगर पॉइंट दोनों भी अवेलेबल है तो तुम उस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो। ये रहा तुम्हारा इक्वेशन उस लाइन का। आगे जाके इसको और इसको सॉल्व करना है और जो भी पॉइंट आएगा वो रहा तुम्हारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये रहा कंसेप्ट नंबर 1 जो ऑथेंटिक मेथड है। अब इसको निकालने का एक और तरीका है, शॉर्टकट नंबर 1, शॉर्टकट नंबर 2। अब ये शॉर्टकट ऐसा देखना, दिस इज द शॉर्टकट। एक्चुअली इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन फॉर्म भी बोला जाता है। दिस इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन फॉर्म। उसमें सीन ऐसा है कि तुमको डायरेक्ट दिया जाता है, लाइक तुमको बोला गया कि भैया x1 y1 का फुट ऑफ परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ऊपर वाला ही पूरा, बस मैं क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहा हूं इसको। x1 y1 ये पॉइंट है जिसका फुट निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ax प्लस बी वाई प्लस सी में। उसको निकालने का तरीका, ये सपोज ये फुट है, इसको लिखेंगे x अल्फा माइनस x1 इज इक्वल्स टू बीटा माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स, नीचे देखना क्या है, इसके नीचे आता है a और ये b, इधर आएगा a अल्फा नहीं ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी और नीचे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात खत्म, इतना ही करना है। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, मतलब फॉर्मूला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन फॉर्म में। अगर मैं इन दोनों को अगर सॉल्व करने जाऊं तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ऐसा आता है। क्या करना है देखो, अगर तुमको पॉइंट दिया गया है x1 y1 है और ये रहा तुम्हारा लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब इस लाइन में अल्फा माइनस x1 बीटा माइनस y1, ये a है ये b है, कहाँ से लाया, इस लाइन से। और लास्ट में क्या करना है, माइनस टाइम्स। अगर तुमको x1 y1 का फुट निकालना है, इस लाइन को, इस पॉइंट को लाइन में पुट करो, फॉर्मूला यूज करो, तुमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ये रहा तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का। और इससे ज्यादा तीसरा केस है तुम्हारा शॉर्टकट। दिस इज द शॉर्टकट। मैं तीनों मेथड बताया, पहला वाला प्रॉपर डेरिवेशन से निकालना है, दूसरा वाला एक फॉर्मूले से यूज करना है, तीसरा वाला तो प्रो शॉर्टकट है। और शॉर्टकट क्या है देखना, तुमको ना इस लाइन का इक्वेशन ऑप्शन में रहेगा। ऑप्शन में दिस विल बी गिवन कि भैया ये लाइन ऐसे ऐसी लाइन है, फिर दिस इज योर पॉइंट है और ये जो फुट है ना फुट, ये फुट ऑप्शन में दिया जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टकट ऐसा है, यूज द ऑप्शन, यूज द ऑप्शंस, get the slope of perpendicular line। ठीक है, ऑप्शन यूज करो, इस लाइन का स्लोप निकालो, इसका और इसका। कैसे निकालोगे, स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो तुमको इसका पॉइंट है, तुम्हारे पास इसका पॉइंट है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके इस लाइन का स्लोप निकालो और उस स्लोप को इसके स्लोप से मल्टीप्लाई करके देखो कि इसका आंसर -1 आता है। अल्टीमेटली है तो लाइन ही, इसका एक स्लोप तुम्हारे पास मिल जाएगा -a/b से, और तुमको ये पॉइंट ऑप्शन में दिया जाएगा। ये ऑप्शन उठाओ, इसके साथ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगाओ, ये तुमको इसका स्लोप मिल जाएगा। तुम्हारे पास इसका स्लोप है और इसका स्लोप है, और ये दोनों अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो जरूर इनका प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन -1 होगा। अब प्रोडक्ट अगर -1 है तो वो तुम्हारा आंसर है। ठीक है, इसलिए शॉर्टकट ऐसा है, गेट द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन एंड चेक फॉर m1 क्रॉस m2 इज इक्वल्स टू -1। खत्म, ये शॉर्टकट है। अब जिसको जो ठीक लगे तुम उस मेथड से जाओ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ एनीथिंग। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, लेट ज्वाइनिंग के लिए भी हो जाएगा और तुम लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद तुम लोग सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, find the foot of perpendicular from the point 1,3 on the line। सपोज एक लाइन लेके रखी है मैंने, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। देख लेना एक बार, समझ लो।
तीनों मेथड से करके दिखाता हूँ। मैंने रैंडम क्वेश्चन बनाया है, तो एग्जैक्ट आई हैव नो आइडिया इसका आंसर क्या है। पहली चीज़ तो देखो, पॉइंट तुम्हारे पास अवेलेबल है, ये तुम्हारी लाइन है। क्या है लाइन? x+2y -4 इक्वल्स टू 0, ये तुम्हारी लाइन है। वो 4 को इधर लेके आया मैं। उसके बाद मैंने ये देखा कि ये रहा तुम्हारा पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे है जिसका वैल्यू है 1,3 आ गया। अब करना ये है कि तुमको इस वैल्यू ये वैल्यू चाहिए, फुट चाहिए ये वाला। कैसे निकालोगे? तुमको ये परपेंडिकुलर, तुमको पता है ये डिस्टेंस मतलब ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या देखने वाला हूँ, सबसे पहले इस लाइन का स्लोप, इसका स्लोप क्या है, क्या बना स्लोप इसका? -1/2। चेक करना जरा, -a/b करके इसका -1/2 स्लोप आ गया। तो इसका स्लोप अगर -1/2 है, क्या कोई बताएगा इस लाइन का स्लोप क्या होगा? ऑब्वियसली 2। तो इस लाइन का स्लोप बन गया है तुम्हारे पास 2। ठीक है, अब मेरे पास इस लाइन का इक्वेशन अवेलेबल है और मेरे पास इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए सब कुछ रेडी है, क्योंकि स्लोप इक्वेशन ही लिखना है तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास ये पॉइंट नहीं था। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास स्लोप भी है और पॉइंट भी है, और स्लोप और पॉइंट रहा तो इक्वेशन में पहले दिन से बोल रहा हूं, y - y1 तो y - 3 इक्वल्स टू m टाइम्स 2 टाइम्स x - 1। खोलो इसको, ये बना तुम्हारा y - 3 इक्वल टू 2x - 2। सबको एक साइड लेके जाओ तो आंसर बनेगा 2x - 1 -y + 1 इक्वल्स टू 0। क्या मैं सही जा रहा हूं? यहां तक देखना जरा, इक्वेशन आ गया इस लाइन का। मैंने बस इस y को राइट में शिफ्ट किया, -3 को उधर शिफ्ट किया, ये दोनों प्लस बन गए। अब भाइयों और बहनों, तुम्हारे पास ये लाइन भी है, तुम्हारे पास ये लाइन भी है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही मतलब दोनों एक पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं अभी। तो आंसर क्या हुआ देखना, देखो सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे 2x - y + 1 है, यहाँ पे x है, तो या तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूं, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करूं, बात एक ही है। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे -y, यहाँ पे +2y, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें ऐड कर देता हूँ, तो आंसर मेरा बनेगा x, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसलिए 4x - 2y + 2 इक्वल्स टू 0। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को, तो ये ऐसा आया। इन दोनों का ऐड करो क्योंकि y के साइन अलग अलग है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो x + 4x बना 5x, 5x - 2 इक्वल टू 0। तो x बन गया तुम्हारा, देखो फिर से लिख रहा हूं, ये 5x है, -2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू बन गया 2/5। और x अगर 2/5 आया, इस इक्वेशन को उठाओ, एक में रख दो किसी एक में, तो यहां से 2y क्या बन रहा है, 2 इधर से देखना, 2y इज इक्वल्स टू 4 - x, तो 2y इज इक्वल्स टू 4 - 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ये बन गया 20 - 2 18, 18 ओके 18/5, तो अल्टीमेट 9/5 बन रहा है ये। तो y का वैल्यू कितना है, 9/5 है, तो 2/5, 9/5, ये रहा मेरा फुट। दैट्स इट। ये रहा तुम्हारा लेंदी मेथड, छोटा सा लेंदी मेथड, ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। मैंने क्या किया, इस लाइन का इक्वेशन दिया था, इससे स्लोप उठाया, इस स्लोप का यूज करके इसका स्लोप मिला, इसका स्लोप पॉइंट मेरे को हमेशा दिया रहेगा, इक्वेशन आया, इक्वेशन को इस इक्वेशन से सॉल्व किया, मेरा फुट आया। मेथड नंबर 1। जिसको ठीक नहीं लगा कोई बात नहीं, दिस इज मेथड नंबर 2। इससे क्या करना है, सीधा शॉर्टकट है। कैसा? मतलब फॉर्मूला है, अल्फा -x1 बीटा -y1, और ये वाला माइनस टाइम्स आ रहा है यहाँ पे। क्या करना है, देखो पॉइंट कौन सा दिया है, 1,3, इसको यहाँ यूज करो, ये बना तुम्हारा अल्फा -1 बीटा -3। उसके बाद इसके नीचे ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, a² b²। ए बी कहाँ से आते हैं, इस लाइन के कोइफिशिएंट है। देखो यहाँ से a का वैल्यू कितना है, a is 1, b is 2, c तो जरूरत भी नहीं है, a का वैल्यू 1 है, इसके नीचे 1 आएगा, b का वैल्यू 2 है, आ गया 2। डिनोमिनेटर में a² + b², बन गया 5, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। और इसमें क्या करना है, ये तुम देख पा रहे हो, ax + by + c, तो इस पॉइंट को उठा के इस लाइन में रख देना है। तो मैं वही करूंगा, देखना मैंने पॉइंट को उठाया, इसमें रखा 1, ये 3 × 6, 1 + 6 - 4 बन रहा है ये। तो आंसर कितना बन रहा है, 7 - 4 मतलब 3, ये 3/5 बन रहा है। आगा -3/5, तो यहां से अल्फा कैसा बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस ये +1 करवा दो, तो x देखो तुम्हारा क्या आएगा, अल्फा मतलब क्या आएगा,
अल्फा इक्वल्स टू 1 - 3/5, तो आंसर कितना बन रहा है 2/5। और ये रहा बीटा का वैल्यू, ये 2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, ये -6/5 बनेगा, -6/5 + 3, तो आंसर 15 - 9, ये 9/5 बन गया। ये रहा मेरा, ये वैल्यू तुम देख सकते हो। डन, मेरे आंखों मेरे सर के पीछे चला गया, ये रहा तुम्हारा आंसर। मेथड नंबर 2। इसको कोई और आलसी है तुम में से, उसको ये भी आलसीपन ज्यादा है कि सर मैं ये भी नहीं करना चाहता, तो भाई साहब ये ऑप्शन में दिया जाएगा, इसको उठाओ। देखो मेरे पास ऑप्शन मतलब आंसर क्या है मेरा, यहाँ पे लिख करके दिखाता हूँ। 2/5 है और ये 9/5 है, ठीक है, मतलब ये पॉइंट है वो। मुझको इस लाइन का स्लोप पता है, स्लोप कितना है -1/2। बस मेरे को ऑप्शन में से किसी एक को उठा के देखना। अब ये पॉइंट अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो मेरे को इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। कैसे, y2 - y1/x2 - x1। ये रहा तुम्हारा y2 का वैल्यू, ये रहा तुम्हारा y1 का वैल्यू, ये वाला, ये रहा तुम्हारा x2 का वैल्यू, ये रहा तुम्हारा x1 का वैल्यू। करके देखो, ये आ गया तुम्हारा 9/5 -3/2/5 -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना, 15 ये बन रहा है -6/5, ये बन रहा है तुम्हारा -3/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 6/3 बन गया है 2। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करवाता तो -1/2 × 2 आंसर बनता है -1, जो मेरा आंसर था। अब ये रहा तुम्हारा प्रॉपर ऑथेंटिक मेथड, ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ये रहा तुम्हारा शॉर्टकट। जिसको जो ठीक लगे, जिसमें जो कंफर्टेबल है उसमें जाओ, लेकिन क्लासरूम्स के अंदर तो मैं तुमको ऑप्शन दूंगा नहीं, क्योंकि कोई मज़ा नहीं उतना जल्दी आंसर आंसर निकालना है, तुम्हारा इंटेंशन नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट समझने इंटेंशन होना चाहिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। आई होप तुमको समझ में आया होगा एग्जैक्टली क्वेश्चन कंसेप्ट क्या है। सॉरी, सुन नहीं पाए। शॉर्टकट में तो कुछ नहीं, देख ऑप्शन में क्या है ना, तेरे को ये दिया जाएगा, ये पॉइंट तेरे पास रहेगा। देख जूम करता हूँ इसको, ये तुमको ना क्वेश्चन में ऐसा सिनारियो ऐसा क्रिएट रहेगा कि भैया ये ना आपकी लाइन है, ये आपका पॉइंट है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो डिस्टेंस तो ये भी निकाल सकते हैं सर पॉइंट का, ऐसे भी कितने भी लाइन हो सकते हैं ना, लेकिन मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब तुम इनको परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो ये फुट दिया जाता है, फुट है मतलब है तो परपेंडिकुलर ही। अब ये परपेंडिकुलर है और तुमको इस लाइन का स्लोप पता है, तो क्या करना है, इस पॉइंट, ये ऑप्शन में दिया जाएगा तुमको, किसी भी एक ऑप्शन में ये पॉइंट रहेगा। लेकिन मैं फिर 4 ऑप्शन तुमको चेक करने, सबसे बेस्ट तरीका। हाँ रे ठीक है ना, कोई बात नहीं, जिसको जो ठीक लगे उससे जाओ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अल्टीमेट आंसर निकालना पड़ेगा। ये जो है इस लाइन का इक्वेशन निकालो, मतलब स्लोप निकालो, आ गया सपोज m आ गया, ठीक है परशुराम, फिर तेरे पास ये पॉइंट ऑप्शन में दिया जाएगा, फिर इस पॉइंट का और इस पॉइंट को मिला के स्लोप निकालो, ये पॉइंट ऑप्शन में है, y2 - y1/x2 - x1 जो स्लोप का मेथड होता है। फिर तुमको इसका स्लोप मिला, फिर चेक करना है इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, बस हो गया शॉर्टकट। हाँ अगर ऑथेंटिकली जाना है शॉर्टकट से, ऐसा भी हो सकता है कभी कभार 2 ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाता है, फिर तो न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर मेथड यूज करनी पड़ती है, तो गो फॉर दिस मेथड, ये भी अच्छी है। कुछ नहीं है, x - x1 सॉरी अल्फा - x1/a, बीटा - y1/b, ax1 by1 + c/a² + b², दैट्स इट, मेरा काम खत्म है। तुमको मैं वापस बता रहा हूँ, जिसको जो ठीक लगे उससे जाओ, लेकिन थर्ड ऑप्शन, थर्ड मेथड जो है लेक्चर्स में नहीं चलेगा, क्योंकि मैं ऑप्शन देने वाला हूं नहीं तुम लोगों को, लेकिन हाँ जब तुम डीपीपी सॉल्व करो, इसके बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व करो उसमें आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फाइंड फुट, पॉइंट है तुम्हारा 2,3 और लाइन है 3x - y + 4 = 0 and also find shortest distance of point from a line। एक ही बात है, हम लोग ये तो कर चुके हैं, पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट लाइन से वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। गो फॉर इट। ऑलमोस्ट सभी ज्वाइन हो गए अभी। पासवर्ड मैं कल रात को ही पासवर्ड डाल दिया था, तुमने शायद कुछ और ही पासवर्ड डाल रहे होंगे तुम लोग। फूट निकालना है, निकालो, बताओ आंसर क्या आएगा। नहीं लगी क्या?
पता नहीं फिर। तुमने कल लेक्चर तुमने यूनि में किया था ना ज्वाइन, इसलिए तुमको कुछ लगा नहीं। ये लोग कुछ और ही पासवर्ड डाल रहे होंगे फिर। ठीक है, कल से तो हो जाएगा, कल से तो पासवर्ड भेजने वाला आ जाएगा। -7,6, ओके। और कोई? और किसी को कुछ आंसर आया है? ऑल राइट, आई गॉट 2 आंसर्स। ओके, ऑल राइट। हम्म। ओके, ऑल राइट। करेक्ट आंसर इज -1/10, 37/10। चेक करो अपने अपने, क्रॉस चेक करो कहाँ गलत हो गए तुम लोग। आया था? ठीक है, ठीक है। जिनके भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गए कोई बात नहीं, कैलकुलेशन एक बार संभाल लो अपने अपने, देखो कहाँ कुछ गड़बड़ कर गए तुम। चलो कर रहे फिर। जिनको नहीं आया सेकंड स्टेप, जिसको सेकंड मेथड नहीं समझा, आगे सारंग था, सारंग एक बार देख ले। मैं तो प्रेफर करता हूँ सेकंड स्टेप को ही, बस फॉर्मूला बेस तुम्हारे थोड़े बहुत लर्न होने चाहिए, ठीक है। अगर पॉइंट है तो ये रहा तुम्हारा अल्फा, मानता हूँ मैं उसको बीटा मानता हूँ, फुट को, ठीक है। और ये आ गया मेरा इक्वेशन में माइनस टाइम्स में। यहाँ पे नीचे आएगा a² + b², सारंग जी ये रहा आपका फुट, ठीक है। किसके लिए निकालना है? x-2 के निकालना है, बीटा-3 के लिए निकालना है। a कितना है? a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू -1 है, इन दोनों का स्क्वायर बन गया 10। 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर आ गया 10, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस पॉइंट को उठा के इस इक्वेशन में रखो। 3×2 = 6, -3 + 4, इस पॉइंट को उठाओ, इस लाइन में रख दो। इसको बस अल्फा बीटा निकालना है अभी। तो क्या बन रहा है? अल्फा -2/3 बीटा -3/-1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 + 4 10, 10 - 3 7, तो आंसर बन रहा है -7/10। तुम्हारे सामने प्रोपोर्शन में आ गए हैं तीन तीन इक्वेशंस, तुमको अल्फा निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ से अल्फा कितना बनेगा? -21/10 + 3, हाँ +2, नॉट 3, +2। कैसे? ये 3 चला गया इधर, 21 हो गया, ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, आ गया ऐसे। लाइकली बीटा का वैल्यू बनेगा 7/10 + 3। देखो ये माइनस उधर जाके प्लस हुआ था, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 21 दिख रहा है, ये 20 -21 बन गया -1, तो अल्फा का वैल्यू बन गया है -1/10। और बीटा कितना बन रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके? 30 + 7 37, हो गया आंसर 37/10। यही तो था। अब जिसका भी कैलकुलेशन एरर हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, कहाँ एग्जैक्ट तुम कैलकुलेट गलत कर गए, कैलकुलेशन गलत कर गए, वो सॉर्ट आउट कर लो फिर, कोई बात नहीं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन भी तो था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में क्या पूछा था तुम लोगों से? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा था ना पॉइंट का लाइन से। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस थे। तुम्हारे पास देखो, अगर मैं ऐसी लाइन बना देता, तुम्हारे पास ये पॉइंट गिवन है, ये वाला पॉइंट गिवन है, और ये वाला पॉइंट तुम्हारे सामने है,
जो अभी तुमने बनाया, -1/10 और 37/10। तो या तो इनको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, y2 माइनस सॉरी वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, वो लगा दो। नहीं पसंद आया, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस में सिखा चुका हूँ ऑलरेडी तुमको कैसे करते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट के अंदर a² प्लस b², लेक्चर नंबर 1 अगर याद होगा तो आंसर बना। इसको येलो में लिख रहा हूँ, 3 3 6 -3 प्लस 4 अपॉन अंडर रूट के अंदर 10। तो ये 6 - 3 3 + 4 7, तो आंसर बन गया है 7/√10। ये रहा तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। दोनों तुम्हारे सामने था। जिसका भी फिर एक बार जिस किसी का भी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ इस टॉपिक का, फिर मिरर पे जाएंगे। मिरर एग्जैक्ट इसके नीचे आता है, बोलता हूँ वो भी। ये क्वेश्चन है, लाइन दे रहा हूँ, पॉइंट दे रहा हूँ। पॉइंट है तुम लोगों के पास -1,3 और लाइन है 2x - y+3 ना इज इक्वल टू 0। चलो मिरर बना के, ये सॉरी फूड बना के दिखाओ, आगे देखते हैं। नाइन बाय फाइव और 17/5। नेटवर्क प्रॉब्लम, ये क्या सोल्यूशन हुआ, ये क्या आंसर हुआ नेटवर्क प्रॉब्लम। हम्म रैंडम क्वेश्चन बनाया है, नो आइडिया अबाउट योर, नो आइडिया अबाउट द करेक्ट आंसर, जो तुम्हें बताओ। डिस्टेंस बता, कोई डिस्टेंस भी बता दो फिर लगे हाथ। डिस्टेंस निकाल लो ना जिस किसी का आ गया। ऑल राइट, ठीक है। चलो, कौन से मेथड से किया बाय द वे, फर्स्ट है सेकंड? ऑब्वियसली फर्स्ट है, कोई सेकंड मेथड से। कैसे कर रहे हो? अल्फा अल्फा बीटा तो अपन पक अज्यूम करते हैं ना, वो हमारे आंसर से। ये रहा अल्फा, ओके। ये रहा बीटा, ये देखो ये सब। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात, ठीक है, ठीक है। ये रहा तुम्हारा, सपोज ये तुम्हारे मिरर्स है, सॉरी ये फुट है। तो करना क्या है, इसमें से इसको घटाओ पॉइंट्स को, तो ये क्या बना, ये बना +1। फिर इसमें से इसको घटाओ, आंसर बन रहा है माइनस। ठीक है, अब माइनस टाइम्स में इस पॉइंट को उठा के इस पे रखो, तो ये क्या बनेगा, -2 -3 +3। उसके बाद इसके नीचे a, इसके नीचे b, इसके नीचे a² + b²। अब a कितना है, ये रहा a का वैल्यू 2 बन रहा है, तो आ गया यहाँ पे 2। इसका वैल्यू है, b का वैल्यू है -1, आ गया यहाँ पे -1। और इसके दोनों का एडिशन जो बन रहा है 5, खत्म। इतना ही तो करना था। अब यहाँ से अल्फा +1/2 दिख रहा है, यहाँ पे बीटा -3/-1 दिख रहा है, इज इक्वल्स टू, ये 3 3 गॉट कैंसल, माइनस ऑफ माइनस बन गया प्लस, तो आंसर हो गया 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब क्या करना है यश, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये बन गया 4/5, और यहाँ पे ये प्लस होता जाके बना -1, तो आंसर बना -1/5 अल्फा का वैल्यू। और लाइकली बीटा का वैल्यू बताओ,
-2/5 + 3, यह क्रॉस हो जाएगा ना, -2/5 + 3, 15 - 2 इज 13, तो आंसर इज 13/5। ये रहा तुम्हारा फुट। यही था जिस किसी का भी आया था आंसर, यही था। किसी मेथड से करो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बस आंसर लाना इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही भूलना मत कि लास्ट में सुन नहीं पाया मैं ठीक से, वापस बताइए एक बार। हम्म। हाँ, डिस्टेंस, डिस्टेंस भी निकाला है किसी ने शायद। डिस्टेंस कितना आया? 2/√5। अरे डिस्टेंस, हाँ ठीक है। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता ना। हेलो, डिस्टेंस का निगेटिव होता है? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो उसको निगेटिव मत बोलना कभी भी, आंसर हमेशा पॉजिटिव में लिखना। दैट्स इट। ये रहा तुम्हारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब फिर से एक बार नया पॉइंट। पॉइंट ऐसा है कि ये रही तुम्हारी लाइन, ठीक है? ये बहुत काम की चीज़ है, आगे जाके बहुत काम में आने वाला है। ये तुम्हारा पॉइंट है x1, y1, और तुम ये निकाल चुके हो कि ये लाइन का इक्वेशन है ax + by + c = 0। ठीक है गर्ल्स एंड बॉयज, ये रहा तुम्हारा फुट जो हमने लिखा था अल्फा, बीटा। ये फुट है, राइट? और तुम लोग सीख भी चुके हैं, कंसेप्ट तुमको पता है। कंसेप्ट ऐसा था, इस लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन सॉल्व करो, ये मिल जाएगा। तो एग्जैक्ट डिस्टेंस पे, लाइन के एग्जैक्ट नीचे वाले डिस्टेंस पे इधर को एक पॉइंट होता है। तो लाइन प्रॉपर ड्रॉ कर लेता हूं, ये रहा तुम्हारा पॉइंट, और इस पॉइंट को बोला जाता है मिरर, मिरर ऑफ x1 y1। खत्म। ये पॉइंट हमको करना है अभी। याद रखना, ये तुम्हारा फुट है। जितना इन दोनों का डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है। लाइन मेरी सुनो वापस एक बार। जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है। तो ये जो है, इन दोनों का क्या हुआ? हेलो, ऑब्वियसली मिड पॉइंट। अरे सेक्शन में फॉर्मूला हमने देखा था ना, अगर कोई पॉइंट किसी पॉइंट्स को अगर इक्वल डिस्टेंस में अगर कट मार रहा है तो वो उसका मिड पॉइंट होता है। करोगे कैसे देखो अभी। कंसेप्ट फिर से एक बार तीनों कंसेप्ट सिखाऊंगा, जिसको जो ठीक लगे उस मेथड से जाओ। कंसेप्ट नंबर 1, ठीक है? पूरा रास्ता फुट से आएगा कि प्रीवियस मेथड से गेट द फुट बाय प्रीवियस मेथड। अब उस पर जाना नहीं चाहता मैं, लाना कैसा है? तुम्हारे पास फुट मिला है, ये तुम्हारे पास अवेलेबल है, और ये पॉइंट अगर इन दोनों का मिड पॉइंट अगर है तो व्हाट इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला? मिरर ऑफ, मैं x2 y2 का मिड पॉइंट ऐसा लिख दूं, मिरर लिख दूं x2 y2, मिरर ऑफ x1 y1 का वैल्यू सपोज मैंने x2 y2 लिया, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। तो x1 x2 का मिरर अगर अल्फा है, x1 x2 का मिरर अगर अल्फा है तो मिरर, नॉट मिरर, सॉरी, मिड पॉइंट अगर अल्फा है तो मिड पॉइंट कैसे लिखते हैं? अल्फा इज इक्वल्स टू x1 + x2/2। इसको तो मिड पॉइंट बोलता है। कॉमा में अगर मेरे को बीटा लिखना है, वो भी क्या होगा? y1 + y2/2। इसी को तो मिड पॉइंट बोलता है। अब तुम्हारे पास ये अवेलेबल है जो गिवन होता है क्वेश्चन में। तुम लोगों ने इसको फाइंड किया है अभी अभी। कैसे? फुट वाले फॉर्मूले से। अब तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास ये है, तुम इसमें रख सकते हो ना। तो यहां से x2 क्या बनेगा? x2 बनेगा, देखना, x2 विल बी 2 अल्फा - x1, और बीटा बनेगा, या मीन y2 बनेगा, y2 बनेगा 2 बीटा - y1। ये रहा तुम्हारा मिरर निकालने का तरीका। मेथड नंबर 1, लेंदी प्रोसेस से। इसमें ना वो सब आ गया, फिर इसके इक्वेशन बनाओ, इसके स्लोप से, फिर इसको, इस इक्वेशन को और इस लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करो, वहां से तुम्हारा फुट मिलेगा, फिर फुट को इन दोनों का मिड पॉइंट बना के सॉल्व करो। ये आंसर, ये फॉर्मूला, मतलब ये कंसेप्ट लगाओ, आंसर आ जाएगा। ये रहा तुम्हारा शॉर्ट, मतलब लॉन्ग टर्म वाला मेथड, लॉन्ग वाला मेथड। सेकंड वाला क्या था? रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड।
रेशो एंड प्रोपोर्शन, जो हमने जो तुम लोग फॉलो कर रहे थे। अब रेशो और प्रोपोर्शन क्या था, जिसको नहीं समझा पिछला वाला उनके लिए मैंने किया था यहाँ पे x1 माइनस, सॉरी मैं अगर मैं अल्फा ले रहा था x1 अपॉन a इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स a x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था। क्या ये सही है? यहां तक सही है तुम लोग का? बस ये ना अल्फा बीटा ये जो थे ये तुम लोगों के मिड फुट ऑफ परपेंडिकुलर थे, लेकिन इस बार मुझको फुट नहीं निकालना, मेरे को मिरर निकालनी, मिरर। तो मिरर के लिए कुछ नहीं है, जो चाहिए चिपकाओ इधर। तो मैं इनको लिख देता हूं ऐसे तुम्हारे लिए। यहां पे मैंने लिख दिया x2, सपोज ये x2 है, ये y2 है, आ गया। बस यहां पे ये सब कॉमन है, बस देखना ये मिड पॉइंट होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, खत्म हो गया तुम्हारा सेकंड मेथड जो तुम लोगों ने अब तक कर रहे थे सारे के सारे क्वेश्चंस। मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि बीच वाला मिड पॉइंट आने वाला है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने उसको। ये रही तुम्हारी सेकंड मेथड। जिसको पहला वाला ठीक लगा गो विद द पहला वाला, जिसको दूसरा वाला ठीक लगा गो विद द दूसरा वाला, और जो और आलसी लोग हैं उनको ये भी नहीं समझ, मेरे को ये भी नहीं करना, तो फिर से एक बार ऑप्शन में जाओ। ऑप्शन में निकालने के बाद, लेकिन थोड़ा टेढ़ी टास्क है, तुमको इतना पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए तुमको फुट तो निकालना ही पड़ेगा, शॉर्टकट ऐसा बन जाता, फिर ये भी बाईपास हो जाएगा, ये भी बाईपास हो जाएगा, लेकिन वो प्रैक्टिस से आता है, फिलहाल उस पर ऊपर नहीं जाता है। कंसेप्ट फिर से एक बार समझा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि फुट कैसे निकालते हैं, अब हमने देखा कि मिरर कैसे निकालते हैं, उसका रिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं। ये रहा वो पॉइंट, इसका रिफ्लेक्शन इस लाइन के अगेंस्ट, इस लाइन के रिगार्डिंग यहाँ पे आने वाला है, और रिफ्लेक्शन कैसे आएगा? वो आएगा वाया फुट। पहले फुट निकालो, फिर फुट तुम्हारा इन दोनों का क्या रहेगा? मिड पॉइंट रहेगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं मेथड नंबर 1। जिसको लगता है मेथड नंबर 1 बहुत टाइम खाऊ है, मेरे को टाइम ज्यादा नहीं देना है, तो बेस्ट तरीका ऐसा है, फिर क्या करना है, सीधा फॉर्मूला यूज करो। पिछला वाला ही फॉर्मूला है, बस पिछले वाले फॉर्मूले मैंने अल्फा बीटा यूज किया था, मेरे को फुट निकालना था, इसीलिए मुझको इस बार सीधा यहाँ आना है, मिरर आना है, तो इसलिए मैं मिरर के पॉइंट रख दिया यहाँ पे। पूरा फॉर्मूला कॉमन है, बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। आ जाओ पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, फिर फुट नहीं निकाल रहे, मिरर निकाल रहे अपन अभी, ठीक है। फाइंड द मिरर ऑफ, इसको रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। फाइंड द मिरर ऑफ 1, -1 ओवर the line x minus y plus 3 is equals to 0. Go for that. Go with -4,4. ओके, -4,4 कॉमन है सभी का। पूरा फॉर्मूला कॉमन है, पूरा फॉर्मूला वही है, बस इस बार तुम लोगों को बस 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब कॉमन है। कर दूं मैं? जिसको सॉल्व जिसका पिछले वाले आंसर्स नहीं आए उन सब के लिए मैं इस बार फुट के लिए जा रहा हूँ, सॉरी मैं इसके लिए सबसे पहले मिरर के लिए जा रहा हूँ। तो इक्वेशन देखना, मेरा x -1 अपॉन a का वैल्यू 1,
y प्लस वन अपॉन आ गया माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स रेशो ने क्या बोलते हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन मेथड से जा रहे हैं हम लोग। तो इस वाले को उठा के इसमें रखो, तो आया तुम्हारा वन माइनस वन प्लस थ्री अपॉन ये x का वैल्यू वन था, y का वैल्यू माइनस वन था, इसलिए यहाँ प्लस आएगा, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का स्क्वायर आ गया टू। इस टू ने इस टू को खा लिया, चेक करो। तो x माइनस वन इज इक्वल्स टू वाई प्लस वन अपॉन माइनस वन इज इक्वल टू कितना है, थ्री प्लस वन फाइव, थ्री प्लस टू फाइव, ये माइनस फाइव बन रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x का डायरेक्ट वैल्यू बनेगा माइनस फोर, और y कितना बन रहा है, y कितना बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइव, फाइव माइनस वन फोर, ये रहा तुम्हारा इमेज। इसको मिरर लिखते हैं, इमेज लिखते हैं, जिसको जो क्वेश्चन में दिया जाए अकॉर्डिंगली अपने अपने आंसर्स को एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अगर किसी का आंसर नहीं आया होगा जस्ट लेट मी नो कहाँ गलत हो गए तुम लोग। इससे पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ तुमको। क्वेश्चन ओके, अरे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन ही है, लास्ट ईयर मेंस पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। पॉइंट है फोर कमा माइनस थर्टीन, ओवर निकालना है फाइव एक्स प्लस वाई प्लस सिक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। एक काम करो, मिरर भी बताओ एंड फुट भी बताओ, दोनों करो, चलो कंफ्यूजन ना हो। मिरर भी बताना है, फुट भी बताना है। दोनों के लिए सॉल्व करना है तुम लोगों को। ऑल राइट, दोनों निकालो, फुट भी निकालो, ये भी निकाल लो। ओके, साउंड्स कूल। ओके, मेरे पास जो आंसर है बोलता हूँ आपको, ये पी वाई क्यू है एक्चुअली। मेरे पास जो आंसर है, हाँ, मिरर है माइनस वन कमा माइनस फोर्टीन, ये मिरर इमेज है। और फुट नहीं, शायद मेरे पास फुट का आंसर नहीं, वो क्वेश्चन मिरर का है, पी वाई क्यू है ना। ओके, हो सकता है ये क्वेश्चन में जो दिया है मेरे पास माइनस वन कमा माइनस फोर्टीन, ये आंसर है तुम्हारे मिरर का। और फुट मेरे पास आंसर नहीं है एक्चुअली फुट का। ठीक है, फुट तो तुम मिड पॉइंट से बना ही सकते हो, मिरर आ गया तो फुट आ भी जाएगा। देखो मिरर से जा रहा हूं मैं सबसे पहले, जिनका फिर भी नहीं आया उन सबके लिए। x माइनस फोर अपॉन फाइव, वाई प्लस थर्टीन अपॉन वन इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स। बस मिरर में माइनस टू करने का मत भूलना। फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, ये बन रहा है तुम्हारा माइनस थर्टीन प्लस सिक्स, अंडर मतलब डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है ट्वेंटी सिक्स। अब काटो इन लोग को, तो क्या बन रहा है, x माइनस फोर अपॉन फाइव इज इक्वल्स टू वाई प्लस थर्टीन,
इज इक्वल्स टू 20 प्लस 6, 26 माइनस 13, ये बन रहा है -1 आई गेस। देखो ना, 20 प्लस 6 26 बन रहा है, 26 माइनस 13 बन रहा है 13, 13 और ये 13 टू द 26, 26 26 कैंसिल, आंसर बन रहा है -1। तो क्रॉस मारो, -5 प्लस 4, तो x बन रहा है -1 और y बन रहा है -14, तो ये तुम्हारा मिरर आया है। अब देखो तुम्हारे पास ऐसा दिख रहा है, मिरर का वैल्यू है -1 कमा -14, तुम्हारा ओरिजिनल पॉइंट था 4 कमा -13। ठीक है, तुम्हारे पास दोनों भी है और तुमको क्या पता है जो फूड जो है इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट लगा दो ना। 4 माइनस 1 3, 3 का आधा 3/2, ये बन गया 3/2, कॉमा -13 -14 कितना, -27 का आधा, -27/2 हो गया। कुछ लोगों ने इसको फॉर्मूले से, कुछ लोगों ने इसको ये वाला फॉर्मूला लगाया होगा, ये -2 निकाल के, है ना। कितना लंबा जाएगा, तुम कंसेप्ट पे तो यूज कर सकते थे। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, सीख रहे हो ना तुम, कौन सा इसको पहले से सीख चुके हो, आप जाके उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। बहुत सी चीजें थे जो तुम लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हो अभी, और डेवलप थोड़ा थोड़ा टाइम से डेवलप होता है। लेक्चर के बाद रुकना 5 मिनट, तुमसे तुमको थोड़ा थोड़ा और तुमको सिखाना पड़ेगा, और बहुत सी चीज़ें हैं, अप्रोच भी अलग है इसको प्रिपरेशन करने का। तुम लोग जल्दबाजी बहुत करते हो, बहुत। मैं बोल रहा हूँ नीट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे तुम लोग, कितनी बार समझाओ तुम लोग को ये चीज़। ठीक है, लेक्चर के बाद रुकना, थोड़ा बात करते हैं। ये रिकॉर्डिंग चल रहा है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा अभी, लेक्चर के बाद बात करते हैं थोड़े। देखो यहाँ तक ठीक है। अब ना कंसेप्ट जो तुमको मैं अभी सिखाने वाला हूं वो जाके अगले वाले टॉपिक में लगने वाला है, इसके बाद जो हम लोग जो एडवांस क्वेश्चन करेंगे उसमें। सीन ऐसा है, ये तुम्हारा एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस है, ऑब्वियसली इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे पॉइंट है ये वाला, ये x1 कॉमा y1 पॉइंट है, या x कॉमा वाई लेता हूं मैं, x कॉमा वाई पॉइंट है, तो एक छोटी सी चीज बताना मुझको, ठीक है। मैं ये पूछ रहा तुम सभी से कि x, y इस पॉइंट का मेरे को मिरर बोलना है, मिरर, ठीक है। ये मिरर इसके x एक्सिस के अक्रॉस या x एक्सिस के रिगार्डिंग कहां आएगा, इधर आएगा या इधर आएगा, *1 या *2? x के रिगार्डिंग, x मिरर पूछ रहा हूं तो ऑब्वियसली ना इधर ही घूमेगा ना, नीचे *1 आएगा। और वही अगर मैं इसका मिरर पूछूं विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तुम बोलना सर यहां आएगा, ऑब्वियसली ना इधर शिफ्ट होगा। बस कंसेप्ट सीखो अभी, कंसेप्ट, ठीक है। देखो ये दोनों प्लस प्लस होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां पे क्या होता है माइनस प्लस, यहां पे माइनस माइनस, यहां पे प्लस माइनस, एग्रीड, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है, किसी ने पूछा कि भैया मिरर क्या बोलता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये रहा तुम्हारा मिरर, ये रहा पॉइंट, ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस, इसके रिगार्डिंग जो तुम्हारा मिरर आएगा ऑब्वियसली वो मिरर यहां आएगा, क्योंकि बताएगा ये वाला पॉइंट क्या होगा, कहां से कहां शिफ्ट है, कहां से कहां शिफ्ट हुए हम लोग, कहां से कहां शिफ्ट हो गए अल्टीमेटली हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। अरे भैया और दीदीज, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होने वाला है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। हाँ ये कंसेप्ट है, चाह तो मैं लिखवा के दे सकता था, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो रहा है। अब मैंने तुमको ये बोला भी था कि पॉइंट का मिरर एग्जैक्ट डिस्टेंस पे होता है अपने, तो ये रहा तुम्हारा यहां पे, तो ये वाला पॉइंट क्या बना है तुम्हारा, क्या लिखो इधर, क्या लिखो बोलो जल्दी, एक्स कॉमा वाई लिखो, एग्जैक्टली माइनस माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई या माइनस एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा माइनस वाई, ठीक है। देखते हैं, अभी तो शुरुआत है। एक बात बताओ भाइयों और मेरी बहनों, इसका बताओ, अगर मेरे को पूछा गया मिरर, ठीक है, मिरर विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, क्या बोलते हो, क्या आएगा वाई एक्सिस के रिगार्डिंग मिरर? ऑब्वियसली, ठीक है, आंसर बनेगा एग्जैक्ट डिस्टेंस पे आएगा ऐसे, और ये बनेगा तुम्हारा इस वाला पॉइंट -x, y। एग्रीड हो रहे हो सबके सब, यहां पे समझ में आ रहा है ये मिरर कैसे बन रहे हैं। अब
मैं तुमसे ये पूछ रहा कि मिरर मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, छोटे छोटे भाइयों और छोटी छोटी बहनों, ओरिजिन के रिगार्डिंग अगर मिरर पूछना चाहता हूं मैं, तो वो मिरर कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा व्हेन इट कम्स टू ओरिजिन? यस, थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब उसकी मिरर जाएगी, क्या कोई बताएगा मुझको उस मिरर का इक्वेशन होगा क्या? एग्जैक्टली exactly. वो यहां पे बात करेगा, ये पॉइंट रहेगा तुम्हारा -x, -y। डन एंड डस्टेड। ठीक है। एक और, अगर किसी ने पूछा मिरर विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू x लाइन, ये थोड़ा हटके है। y इक्वल टू x लाइन मतलब ये ऐसा जाएगा, ऐसा, ये लाइन ऐसी जाएगी। और इसका जो मिरर है ना, बस ये तुमको बताऊंगा मैं डायरेक्टली, एक y इक्वल टू x लाइन रहा तो फ्लिप मारो, x को y कराओ, y को x कराओ। तो अगर ये तुम्हारा लाइन अगर x, y था, ये पॉइंट अगर तुम्हारा x, y था, तो उसका मिरर बन जाएगा y, x। बस ये तुम्हारे लिए नया है, बस इतना समझ लो कि लाइन अगर ये, बाकी तुमने संभाल लिया, मैं एक्सपेक्ट नहीं करा तुम लोग ये पता बताओगे मुझको, एकदम पिद्दू पिद्दू क्वेश्चन बनते हैं, कोई दम नहीं उस क्वेश्चन में। हाँ, लेकिन मिरर पूछा गया है y इक्वल टू एक्स लाइन में, तो जरूर तुमको क्या करना पड़ेगा, x, y को फ्लिप मारना पड़ेगा y, x में। डन। बस छोटा सा बात है, लास्ट पॉइंट ट्रिकी है, सोचना समझना चाहूंगा तुम लोगों से। अगर मेरा ये सीन है ऐसा, ये जा रही है लाइन, और ये रहा मेरा पॉइंट x, y, और इस बार मुझको इमेज निकालनी है। से सपोज देखो, हम ना स्लैंटेड लाइन निकाल चुके हैं। स्लैंटेड लाइन मतलब ये वाला इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी। अगर समझ में नहीं आया ना, ये सबका माए बाप है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी लाइन जो बन रही ना, इससे ही बन रहे हैं। अगर मैंने पूछा कि भैया x इक्वल टू ए लाइन का मिरर बताओ, कंसेप्चुअली जाना है, मैं तुमको कंसेप्ट भी सिखा रहा हूं, नहीं तुमको नहीं जाना कंसेप्चुअली, तुमको पता है माए बाप तो इसका यही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसमें a क्या है, b क्या है, ये एक्चुअली दिखने वाली शक्ल इसकी ऐसी है, x माइनस ए इक्वल टू 0, जिसमें a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है, और c का वैल्यू -a है। हेलो, देख रहे हो? अरे भाइयों, लाइन तो यही है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये सबके माए बाप है, सब आ गया इसमें, इसमें सभी आया। तुम्हारा ये भी इसको सेटिस्फाई करता है, बस वैल्यूज बदलेंगी। बताओ कौन सी वैल्यू बदलेगी इसमें? अगर एक लाइन है तुम्हारे y इक्वल टू 0, तो क्या रहेगा a का वैल्यू? a क्या रहेगा, b क्या रहेगा 1, c क्या रहेगा 0। समझ रहे हो? है तो माए बाप यही सबका कंसेप्ट, बस हम कंसेप्ट सीख रहे हैं। अगर मैंने ये बोला कि मुझको मिरर निकालना है x, y का विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, ये लाइन है ऐसी, और लाइन का इक्वेशन है x इक्वल्स टू a। अब ये लाइन का इक्वेशन, अगर ये पॉइंट अगर तुम्हारा a, 0 है, ये अगर तुम्हारा पॉइंट है, तो जरूर इसका मिरर ये साइड में आएगा, और ये मिरर कहीं ना कहीं यहां पे होगा। अब ये मिरर मेरे को नहीं पता, इस बार तो मैं जज नहीं कर सकता ना ऐसा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट नहीं है। अब सपोज इस पॉइंट को मैंने लिया अल्फा, बीटा, कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं अभी, ठीक है? ये पॉइंट तुम्हारा से सपोज x, y है, ऐसा। क्या कोई बताएगा मुझको ये वाला पॉइंट क्या रहेगा? ऑब्वियसली मिड पॉइंट है, लेकिन क्या रहेगा वो पॉइंट? मिड पॉइंट है, मैं समझ पा रहा हूं, पॉइंट है क्या वो? चलो एक क्वेश्चन को मैं ना थोड़ा और एक बार इंप्रोवाइज करता हूं। ऑब्वियसली ना सर, ये आप इस पे ध्यान दो, मैं शायद थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं तुम लोग को, लेकिन हो जाओ थोड़ा कंफ्यूजन, ठीक है? क्रिएट करना अच्छी बात है। ये वाला पॉइंट निकालना है मुझको। यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स भी है वाई भी है, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, बदलेगा या कांस्टेंट वाला रहेगा? एक्स एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा। बताओ कांस्टेंट रहेगा तो कौन सा रहेगा? ए कांस्टेंट रहेगा या बी कांस्टेंट रहेगा उसमें? नहीं, फिर से एक बार,
ये लाइन जा रही है तुम्हारी, ये लाइन जा रही है, ये पॉइंट तुम्हारा, ये लाइन पैरेलल ऐसे जाएंगे ना, ऐसी जाएगी। तो यहां से एक सिंगल लाइन पे लाई कर रहा है ये, और तुम जो बोल रहे हो ना कांस्टेंट रहने वाला गधो, इधर से आएगा एक्स अलग से, इधर से आएगा एक्स अलग से, तो एक्स कांस्टेंट कैसे रहेगा? सुनो, कंफ्यूजन हो गया तुम्हारा भी, जो मैं चाह रहा था। देखो सपोज ये पॉइंट 1,0 है, ये फिर थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ये सपोज 3,0 है ये पॉइंट, तो क्या ये भी पॉइंट 3,0 है और ये भी पॉइंट 3,0 है? नहीं ना, ये तो लेफ्ट में जा रहा है और ये तो राइट में जा रहा है, तो जरूर ये सपोज 5,0 होगा, ये 1,0 होगा, तो एक्स कैसे कांस्टेंट हुआ यहाँ पे फिर? इस हाँ y कांस्टेंट रहेगा ना, और y का वैल्यू क्या लिख दो फिर यहाँ पे? वही जो बीटा है या y है, मैं लिखना चाहूंगा बीटा है सर वो। अब सवाल मेरा आया है, मेरे को ये निकालना है, ये इसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकालो फिर? ये जो x कोऑर्डिनेट जो है ना भाइयों, वो x कोऑर्डिनेट ना इन दोनों का मिड पॉइंट है। किन दोनों का? इन दोनों का। और इसका वैल्यू मेरे पास है, इसका वैल्यू a मेरे पास है, समझे? क्योंकि यही तो a पास ऑन कर रहा है यहां पे। अब बताएगा कोई मुझको इसका वैल्यू? ये बनेगा a इज नथिंग बट, क्या लिखो, अल्फा प्लस एक्स अपॉन 2। समझ रहे हो या हो गया कंफ्यूजन? ठीक है, बोलता हूं वापस, चाहता तो फॉर्मूला दे सकता था मैं, लेकिन मेरे को फॉर्मूले पे नहीं जाना, कंफ्यूजन तुम्हारा क्रिएट करना ही है। इट्स 9:50 जा रहा है, 10 o'clock मेरा दूसरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, इससे पहले थोड़ा जल्दी फास्ट करते हैं। देखो ये तुम्हारा एक्सिस है, अब ये लाइन है x इक्वल टू ए लाइन, ये जा रही है ऐसे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, a,0, तो यहां से लेके यहां तक या नीचे भी और ऊपर भी सारे लाइंस में x की वैल्यू सेम रहेगी, बस यहाँ पे y बदलेगा, इधर का y अलग, इधर का y अलग, इधर का y अलग, इधर का अलग, इधर का अलग, एंड सो ऑन। कांस्टेंट कौन होने वाला है सभी में? सभी में कांस्टेंट होगा तुम्हारा x का वैल्यू जो a है। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट में को नहीं पता वो पॉइंट कौन सा है, लेकिन मैं फिर को एक पहला इसका ड्रॉ कर रहा हूँ इसे। सपोज इस लाइन पे सभी तरफ a का x का वैल्यू a कॉमन है। अब मैं इस पॉइंट को बात कर रहा हूँ, सपोज ये पॉइंट मेरा x, y है, ठीक है, ये पॉइंट मेरा x, y है, और मेरे को ये मिरर निकालनी है। मैं इसको काटता हूं थोड़ा, सपोज मेरे को ये पॉइंट निकालना है, ये मिरर निकालना है। सपोज ये वैल्यू है मेरा अल्फा, बीटा, तो ये तो y एक्सिस है, सॉरी ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, तो ये पूरे लाइन पे y का वैल्यू तो सेम रहेगा ना, किधर भी जाओ, शुरुआत तो यहीं से हो रही है उसकी। तो इसका मेरा पहला पॉइंट तो मिल गया मुझको इस मिरर का। कौन सा पॉइंट मिल रहा है मुझको यहाँ पे, या बीटा का वैल्यू कौन सा मिल रहा है यहाँ पे? बीटा तो कॉमन रहेगा। बदलेगा कौन? बदलेगा कौन? बदलेगा कौन? एक्स का कोऑर्डिनेट। और ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट जो है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है, इन दोनों का। और मेरे को वैल्यू चाहिए इस अल्फा की, मैं बीटा बोलने से जगह वाई बोल दूं, ये वाई, ये बीटा एक ही पॉइंट है। मुझको ये पॉइंट चाहिए था एक्स का कोऑर्डिनेट, कैसे निकालो बोलो? और ये पॉइंट मेरे को पता है, इसका एक्स पता है मुझको, क्योंकि ये पूरी लाइन में एक्स का वैल्यू ए है। तो आंसर क्या बनेगा मेरा? क्या लिखूं? अल्फा प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू ए। तो क्या लिखूं? ए के एक्स को आंसर क्या चाहिए? अल्फा चाहिए अपने को, लिख दो ना फिर। क्या चाहिए? 2a माइनस एक्स, ये जो मिरर बन गया, फिर x इक्वल टू ए लाइन की मिरर ऑफ x, y with respect x, a is 2a minus x, y, and likely mirror of x, y with respect to y equal to b line। क्या कोई बताएगा अभी इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा, कोई बताएगा? कौन कांस्टेंट रहेगा बाय द वे इसमें? हाँ, लेकिन उसमें कॉमन कौन रहेगा? इसमें x कॉमन रहेगा, ये बनेगा तुम्हारा 2b माइनस वाई। इनकेस अगर लग गया आगे जाके
तो ये काम में रहेगा तुम्हारा। इसका पीडीएफ भेजता हूं मैं तुमको आज के लेक्चर का। ठीक है, ये था तुम्हारा मिरर एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर।